छाड़ी परंपरा के आध्यात्मिक निर्ग्रंथ सूर्य आचार्य श्री शांति सागर महामुनिराज। पावन प्रेरणा परम पूज्य आचार्य श्री भारत भूषण जी गुरुदेव। वे विहार करते करते इंदौर के पास लोहद्रा की धरती पर पहुंचते हैं। लोहद्रा में मुनिश्री ने सामाजिक भोजन में अभक्ष्य का त्याग कराया। प्रवचन चल रहे थे। एक बड़े पंडाल में मुनिश्री सिंहासन पर ऊंचाई पर विराजमान थे। नीचे एक तरफ महिलाओं की भीड़ हाथ जोड़कर बैठी थी और दूसरी तरफ पुरुषों की भीड़ हाथ जोड़कर बैठी थी। समाज के मुख्य व्यक्ति मेरी बात ध्यान से सुने कि यहाँ सामाजिक भोजन में रायता, जलेबी, अनछना जल, द्विजल, जमीकंद, टाटरी साटरी बिल्कुल ना बने, क्योंकि इनके खाने से असंख्य जीवों की हिंसा होती है। ये चीजें घर में भी प्रयोग ना हो। ठीक है गुरुवर, इस बात पर पूरा ध्यान रखा जाएगा। इस प्रकार मुनिश्री ने जगह जगह इस बात का पूर्ण प्रचार किया और लोगों ने गुरु आज्ञा का पालन भी किया। इस प्रकार वे विहार करते करते बड़वानी पहुँचे। कुछ दिन बाद बड़वानी से विहार कर आगे बढ़े तो उनके साथ उनसे दीक्षित मुनि आनंद सागर जी, मुनि सूर्य सागर जी और क्षुल्लक ज्ञान सागर जी भी थे। इस प्रकार उन्होंने संघ सहित कई तीर्थों, राज्यों, जिलों, कस्बों और गांवों में विहार करके खूब धर्म प्रभावना की। उनकी यश और कीर्ति चारों ओर खुशबू की तरह फैल रही थी। हर नगर गांव में उनकी उत्कृष्ट चर्या की चर्चा होती रहती थी। लोग उनके दर्शनों को तीर्थ के दर्शनों के समान जाते थे और दर्शन प्राप्त करके स्वयं को बहुत सौभाग्यशाली समझते थे। लोग अपने अपने स्थानीय मंदिरों में जो स्वाध्याय करते थे तो उनके नाम का जयकारा लगाकर स्वयं को धन्य मानते थे और प्रतिदिन आपको स्मरण करके अर्घ्य चढ़ाते थे। आपकी उत्कृष्ट चर्या से पूरा भारत देश महक रहा था। परंतु एक बार एक कसाई एक गाय को काटने के लिए जा रहा था। तभी गाय ने एक वृक्ष के नीचे मुनिराज को देखा तो कसाई से जैसे तैसे अपने आप को छुड़ाकर उनकी शरण ली। अरे अरे अरे, ये गाय क्या कर रही है? हाँ, रुक रुक, कहाँ भागी जा रही है? गाय आकर मुनिराज के चरणों में बैठ गई और आंखों से अश्रुधारा बहाने लगी। तभी उन्होंने गाय को आशीर्वाद दिया। इतने में कसाई वहां आ पहुंचा। साहब, ये मेरी गाय है। अचानक मेरे हाथ से रस्सी छुड़ाकर भागती हुई यहाँ आ गई है। चल चल उठ, तू डंडे से मानेगी, ऐसे नहीं मानेगी। ठहरो, ये कितने पैसे की है? 5 रुपए की साहब। सेठ जी, इन्हें 5 रुपए दे दीजिए। लो भाई। सुनो भाई, अगर किसी जानवर को ऐसे सताते हैं तो नरकों में दुख उठाने पड़ते हैं, समझे? जी साहब, आगे से ध्यान रखूंगा। एक बार मुनिराज संग सहित विहार कर रहे थे। आगे एक गाय और बैलों का झुंड जा रहा था। जैसे ही झुंड ने आपको देखा तो आपके तप के प्रभाव से आपकी परिक्रमा लगाने लगा और आपके चरणों को सूंघकर चला गया।
पुण्यार्जक श्री राजेंद्र जैन, अनिल जैन, सपरिवार, गन्नौर।